हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगी आप लोग और आपकी पढ़ाई बहुत अलग लेवल पर चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे एमसीक्यूज। किसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, क्योंकि मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज। क्यों कर रहे हैं एमसीक्यू? क्योंकि हो सकता हो आपका पेपर एमसीक्यू हो सकता हो सब्जेक्टिव हो, तो आपको क्या करते रहना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, इस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, बाकी मेरा काम है कराना आपको, मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ। बाकी आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स कॉल्ड। ये तो यार मैंने कई बार डिस्कस किया है क्लास में इसका कंसेप्ट। ये कहता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसके अगेंस्ट में? जो प्रोड्यूसर और सेलर उसके इम्प्रॉपर बिहेवियर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ कौन सा होगा, बाकी मैं आंसर बताता हूँ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिखा उनका परफेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट स्लाइड का कि डोंट परचेज इन हेस्ट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द कंज्यूमर। मतलब क्या है इसका सर? कि आपको जल्दबाजी में ख़रीदारी नहीं करनी है। तो ये क्या है आपका? ये राइट है या एक्ट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जाहिर सी बात है ये आपकी जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अगर जिन्होंने ए आंसर बताया उनका परफेक्ट आंसर है, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैंने भी बहुत जाके डीप में पढ़ा है। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है भाई साहब उनको तकलीफ़ हो रही होगी, जिन्होंने देखी है वो भाई साहब आसानी से क्रैक कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? जो कि कंज्यूमर को क्या करती है? एजुकेट करती है उसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, वो रिलीफ वगैरह भी बताती है उसको। ठीक है, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्रोडक्ट के सैंपल को क्या करती है? कलेक्ट करती है। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? इश्यूज़ ऑफ एन ऑर्डर में पढ़ा था, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? सैंपल, प्रोडक्ट का सैंपल उठाती है, उसको कलेक्ट करती है। काहे के लिए? मज़ा लेने के लिए? नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है, उसको सेल करने के लिए, चेक करने के लिए, गेट ब्राइब फ्रॉम द सेलर, या डिस्ट्रीब्यूट देम एमंग द पुअर। तो किस लिए लेके जाती है? चेक करने के लिए ना, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए वो क्या करती है? मार्केट से प्रोडक्ट के सैंपल को उठाती हैं। ठीक है, और उसको कहाँ लेके जाते हैं? लेबोरेटरीज़ में लेके जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था जिसका नाम क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपको बताना वो कौन सी ईयर का था। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो एमसीक्यू है ये थोड़ा सा पुराना है, बट ठीक है फिर भी आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग आंसर लिख रहे हैं ए, उनका सही है। ठीक है, बट अभी क्या हुआ है उनको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर 2019 होता तो आप किस पर टिक लगा रहे होते? 2019 पर लगाते। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कंज्यूमर। इनमें से कौन सा कंज्यूमर कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि अ पर्सन हु बाय थिंग्स टू फर्दर सेल देम, कंसिडरेशन। बी वाला, अ पर्सन हु गेट थिंग्स विदाउट कंसिडरेशन। सी, अ पर्सन हु यूजेस थिंग्स विदाउट द परमिशन ऑफ द परचेजर। या डी, इनमें से सारा। सारा जो है वो क्या है? कंसिडर नहीं किया जाएगा कंज्यूमर में से। तो बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो जो लोग डी लिख रहे हैं बधाई हो। ठीक है, और जिनको कंज्यूमर के कंसेप्ट में तकलीफ़ है भैया सुनो, मैंने एक वीडियो बनाई है कंज्यूमर के कंसेप्ट के ऊपर, वहाँ पर बहुत गहराई में बनाई। वो डे वन पर मैंने आपको समझाया। डे वन वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा अगर आपको तकलीफ़ है कंज्यूमर के कंसेप्ट में। आगे बढ़ते हैं। तो जी ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट? इंडिविजुअल कंज्यूमर, कंज्यूमर एसोसिएशन दैट हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें से बताओ कौन सा ऐसा है जो कंप्लेन नहीं कर सकता, फाइल कंप्लेन नहीं कर सकता? बताओ कौन है? जो लोग आंसर बी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन अ सिंगल कंज्यूमर फेल्स टू गेट हिज राइट प्रोटेक्टेड ही सीक्स द हेल्प ऑफ। जब कंज्यूमर अपने राइट्स का यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो किसका सहारा लेता है? ट्रेड यूनियन का, कंज्यूमर एसोसिएशन का, या लेबर यूनियन का,
या नन ऑफ द अबव का, इनमें से किसी का नहीं। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है ना, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर को तकलीफ होगी तो कहाँ जाएगा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा जिन्होंने बी टिक लगाया है। बधाई यार, मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन कौन सा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं बता दे रहा हूँ, जिनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ये जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर विच कंज्यूमर राइट डज अ बिजनेस फर्म सेट अप अ कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल। कंज्यूमर की तकलीफ को सुनने के लिए जो बिजनेस फर्म सेटअप करती है कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल, ये कौन से राइट के अंडर में आता है, बताओ ज़रा, बताओ तो जाने। तो जो कह रहे हैं कि राइट टू बी हर्ड, यार वो सही है, ठीक है, ढिंडोरा पिटा दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये बताओ ज़रा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर कौन सा सर्टिफिकेशन मार्क होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क, बताइए। जब मैं आपको स्टैंडर्डाइज गुड्स बता रहा है, स्टैंडर्डाइज नेचर का जब आपको गुड्स बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आईएसआई का होता है वो किस पर होता है, और एफपीओ का तो वो किस पर होता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उस पर कौन सा मार्क होगा, इस पर एग का मार्क होगा, ठीक है। जिन्होंने एग लिखा है बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ केसेस दैट कैन बी फाइल इन अ स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन में केस फाइल करने के लिए क्या ज्यूरिडिक्शन है, तो आपको पता है कि स्टेट कमीशन में केस फाइल करने के लिए आपकी जो गुड्स की वैल्यू है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है, बट 10 करोड़ से कम होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर सीपीए। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा सस्ता क्वेश्चन है, इसको मैंने धर के समझाया है, बहुत गहराई में जाकर समझा, बड़े अच्छे से समझाया यार। अगर नहीं देखी वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो 2 रिलीफ आपको बताना है। जो इशू ऑफ ऑर्डर पढ़ाया था आपको ज़रा याद आ रहा है, जिन्होंने वीडियो मेरी देखी मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने आपको इशू ऑफ ऑर्डर पढ़ाया था वही क्या रिलीफ है, तो उसके 2 बता दो क्या करेंगे, वो रिफ़ंड करेगा, है ना, प्रोडक्ट को, और या तो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा नए प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो ये मैंने 2 बता दिए, ठीक। हाँ जी, तो अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स दैट हेल्प द कंज्यूमर टू एक्सरसाइज द राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका आंसर आप क्या करोगे, मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि आपका फीडबैक बिल्कुल नहीं मिलता मुझे। तो मुझे फीडबैक आप दोगे किस फॉर्म में, आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो लगे यार हाँ काम हो रहा है और बच्चों को पसंद आ रहा है। अगर आपको लगता है कि वाकई काम सही जा रहा है तो यार सुनो, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब, बोलता नहीं हूँ पर कर दिया करो, ठीक है। और तो बस यार, आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। और हाँ, आज इस तरीके का सेशन लेने का पर्पज़, इसके पीछे का रीज़न ये था कि लाइट नहीं है और इस वजह से वीडियो बन नहीं पाया, तो सॉरी फॉर दैट। बट मैंने कहा कि यार बच्चों के लिए काम नहीं रुकना चाहिए, काम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो जो 30 डेज़ का चैलेंज है कुछ तो हो यार, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ MCQ ही करवा देता हूँ, ठीक। तो बस यार, अगर आपको हमारा एफर्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए जो वाकई नीडी हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।